मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बना रही हूँ दोपहर का लंच और आज बना रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, उसमें प्याज को बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन डाला है। अभी इसे अच्छे से हम लोग रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। साथ के साथ ही मैंने अदरक डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी है और बड़ा सा एक टमाटर काट कर डाल दिया है। क्योंकि एक ही टमाटर मैंने डाला है, अच्छे बड़े साइज़ में थे, इसीलिए आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे खड़े मसाले जैसे कि धनिया और ज़ीरा डालूंगी, वो भी साथ के साथ ही भून जाएंगे और इन सब का जैसे कच्चापन थोड़ा सा निकल जाता है ना, फिर इसे हम लोग ठंडा करके पीस लेंगे। तो अच्छे से हम लोग 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं इसे पकाना है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सौंफ भी डाला है और आपके पास काजू है तो आप काजू भी डाल सकते हो। एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है, बिल्कुल छोटा सा। और बिल्कुल डिटेल में आज आपसे मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यही सब आप एक बार में ठंडा करके इसे पीस लोगे ना, तो आपकी ग्रेवी इतनी अच्छी खासी हो जाएगी इस मसाले की वजह से। तो बस अब इसे मैं मिक्सर जार में कर ले रही हूँ ट्रांसफ़र। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी, अभी तुरंत ही नहीं पीसूँगी। जब तक ये थोड़ी सी ठंडी होगी तब तक हम लोग पनीर को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैंने मिक्सर जार में डाल कर रख दिया है। यहाँ पनीर का पैकेट मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ जो 200 ग्राम का जो पनीर पैकेट होता है ना, वही हम लोग लेकर आते हैं और ये हमारा आराम से 2 टाइम चल जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आधा बनाऊंगी, आई मीन हाफ़ बनाऊंगी। और कल ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी मैं हाफ़ पनीर रख दूंगी, क्योंकि सैंडविच वगैरह बन जाएगा, पनीर सैंडविच या पनीर पराठे जो भी है। और अभी अभी मैं हाफ़ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप मटर ऐड करके बनाओगे तो वो क्वांटिटी वैसे भी बढ़ती है। सिर्फ पनीर बनाओगे तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अगर आप उसमें मटर ऐड करो, शिमला मिर्ची ऐड करो, अगर कोई भी वेजिस ऐड करो तो वो सब्ज़ी बढ़ ही जाती है और अभी के लिए हमारा इनफ हो जाएगा। तो अभी मैंने इतने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है पनीर को और इसे मैं कोई डीप फ्राई नहीं करती हूँ, शैलो फ्राई ही करती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड डालकर। आप चाहें तो हल्का सा घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी जब तक मैं इसे भून रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था। जो मैंने मसाला रेडी करके रखा था, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे और इसे हम लोग मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी मसाले में से हल्का धुआं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा गर्म ही था और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इधर पनीर भी अच्छे से भुन गया है, इसे मैंने निकाल कर प्लेट में रख दिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने कसूरी मेथी डाला है, ऑयल डालकर। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। कसूरी मेथी के बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और एक तेज पत्ता डाल दिया है मैंने। और बस अब डायरेक्ट जो हमने ये पेस्ट बना के रखा था उसे हम लोग ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो पेस्ट का कलर ही कितना सुंदर सा दिख रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा होगा आपको मसाला देखकर। और यहाँ पर आप सभी सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये चार पांच मसाले होते हैं जो बेसिक मसाले होते हैं, सभी सब्जियों के लिए परफेक्ट जाते हैं और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास पनीर मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो। पनीर मसाला भी मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गया था, तो अभी जो चीज़ें हैं मेरे पास मैंने उन्हीं सब से बना दिया। और कितने अच्छे तरीके से मसाला भून रहा है। अब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल रिलीज़ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम तेल में मैं बना रही हूँ। और अभी मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्ज़ी मतलब कम तेल मसाले में ही बनाऊँ। और यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी दही डाल दी है, आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास दही अवेलेबल थी तो मैंने दही डाल दिया। अब दही से मसाले का जो कलर है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और इतनी अच्छी सुगंध आती है। और मटर के लिए मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है जो पैकेट में आता है और इसे ये हाफ़ कुक रहता है, इसीलिए मैं मसाला भूनने के बाद ही इसे ऐड करती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ़ कुक है, इसे फिर ज़्यादा गलाना भी नहीं होता है और ये पनीर के साथ साथ अब बहुत अच्छे से पक जाता है। तो जितनी क्वांटिटी में मुझे लेना था मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसे हम लोग 1 से 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पनीर को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो सब्ज़ी का कलर देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही टेस्टी सा बना भी था। और यहाँ पे अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने पनीर फ्राई करते टाइम ऐड नहीं किया था,
यहाँ पे आप जितना भी मतलब ज़रूरत लगे आप उस हिसाब से ऐड कर लेना। और बस आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। और मैं यहाँ पे पीने वाला जो पानी है वही यूज़ करती हूँ, टैप वाटर यूज़ नहीं करती हूँ। अब इसे हम लोग लो फ्लेम पे ढक देंगे। जब तक ये पकेगी तब तक हम लोग दूसरा काम अपना निपटा लेंगे किचन में। जितने भी बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे उन सबका पानी वगैरह निकल गया था, तो उसे अब बर्तन स्टैंड में मैं सेट करती हुई जाती हूँ। और ये जो टोकरी है ना बर्तन वाली, ये खाली हो जाती है तो टेंशन बहुत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर बर्तन बर्तन इतने बर्तन होते हैं ना, वो तो मतलब वो टोकरी कभी खाली रहती ही नहीं है। अभी फिर सिंक में बर्तन होंगे, फिर धोऊंगी, फिर डाल दूंगी, तो यही चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है कि बर्तन इकट्ठे एक जगह रहते हैं, ऐसे किचन में फैले हुए नहीं रहते हैं। और अब यहाँ पे दूध का पैकेट भी था, तो ये मैं फ्रिज में रख कर भूल गई थी गर्म करना, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसे गर्म भी कर देते हैं। और यहाँ पे दूध को इंडक्शन पे रख दूँगी, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर पैकेट में ही। और इधर अब सब्ज़ी की कंडीशन देखते हैं। ये थोड़ी सी अभी और है, मतलब पूरी हमें लटपट नहीं रखनी है, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप ही रखना है, क्योंकि इसके साथ राइस खानी है हमें। तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, और फिर कुछ देर बाद मैंने चेक किया तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में थी। मैंने सोचा कि चलो अब हो गया है, अब इसे गैस को बंद कर देते हैं। आपके पास धनिया पत्ती है तो आप उसे गार्निशिंग कर दो, और ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। उसके बाद अब बारी थी यहाँ पे राइस बनाने की, तो मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस। जब भी ये सारी सब्ज़ी बनती है तो मैं प्लेन राइस बिल्कुल भी नहीं बनाती। इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है, और 2 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डालकर इसे अच्छे से पका लिया है। और चावल को यहाँ पे मैंने धोकर रख दिया था, और 2 लोगों के हिसाब से मैंने चावल की क्वांटिटी ली है यहाँ पे। और साथ के साथ आज रोटियाँ भी बनाऊँगी, साथ में हस्बैंड ने कहा कि 2-4 रोटी भी बना लेना, तो मैंने बोला कि ठीक है। घी वाली रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पनीर वगैरह की सब्ज़ी के साथ। तो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल मैं चावल को भून रही हूँ, और यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में मुझे पानी की ज़रूरत थी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ज़ीरा राइस बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 1 से 2 सीटी तक के लिए। तो अब कुकर को मैंने बगल वाले गैस पे कर दिया था ट्रांसफ़र, और यहाँ पर आ गई थी अब पराठे बनाने के लिए। हस्बैंड ने कहा कि रोटी नहीं पराठे बना लो, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आपको पराठे खाने का मन है साथ में, तो ज़्यादा नहीं 4 या 5 पराठे बनाऊँगी, 2-2 करके भी हो जाएंगे तो काफ़ी है, बाकी राइस वगैरह तो है ही। और गर्मा गर्म इस तरीके से अगर बनाते जाओ और खाते जाओ ना, तो खाने का मज़ा ही डबल हो जाता है। मुझे तो गर्मा गर्म रोटियाँ वगैरह जब सर्व की जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा मन होता है कि कोई मुझे भी सर्व करके खिलाए, लेकिन जब तक हम लोग खाने बैठते हैं तब तक रोटी वगैरह ठंडी ही हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 से 5 पराठे बना लिए हैं। इधर मेरी ज़ीरा राइस भी बनकर रेडी है, कुकर का प्रेशर भी निकल गया था, और कितनी खिले खिले चावल से बने हैं आप देख सकते हो। मैं हमेशा कतरनी चावल यूज़ करती हूँ, और डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि नॉर्मल राइस के लिए अलग चावल, डेली बेसिस पे हम लोग कतरनी चावल यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी का कलर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, और सब्ज़ी को भी मैं बाउल में कर ले रही हूँ ट्रांसफ़र। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और अब मैं दिखाती हूँ आपको लंच में आज क्या क्या है। मैंने यहाँ प्याज भी काट लिए थे गोल गोल साइज़ में, इधर मैंने दही भी ले ली थी, भिंडी की सब्ज़ी भी हमारी लेफ़्ट ओवर थी, और कुछ इस तरीके से दोनों प्लेट में भरकर हमारा आज का लंच रेडी था। और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए ही है, मतलब हम लोग एक ही प्लेट में खाते हैं इसी वजह से। तो बस चलो अब लंच करते हैं इंजॉय, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम में। तो आज रात में ना बिल्कुल भी मुझे खाना बनाने की इच्छा हो नहीं रही थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप कुछ ले आओ बाहर से, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। और वैसे भी दोनों तीनों टाइम फिर समझ में ही नहीं आता है कि क्या ही बनाऊं। और पनीर भी हाफ़ मैंने बनाया था, तो उसी टाइम मेरी सारी सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, लेकिन मैंने बोला कि इच्छा नहीं हो रही है मतलब दोबारा खाने की, तो फिर वो राइस वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने सिर्फ उनको राइस बोला था लेकर आने के लिए, वो साथ में बर्गर भी लेकर आ गए। और मैं अभी ये सब चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब लेकर आ गए तो फिर मन भी नहीं मानता है कि चलो खा ही लेते हैं। और यहाँ पे एक चटनी राइस के साथ थी, और 2 चटनी आई थिंक बर्गर के साथ थी। तो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा था खाने में। और कभी कभी ही हम लोग बाहर का खाते हैं, बहुत कम ही खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। आई मीन मुझे तो लगता है कि हफ्ते में भी कम ही होता होगा, 10 दिन में या फिर 12 दिन में ऐसे एक बार कभी हम लोग बाहर का खा लेते होंगे। और मैं ज़्यादा प्रेफर घर का ही खाना करती हूँ, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है खड़े होकर रोटियाँ बनाने की। अभी मैं अपने बैक पेन से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि मैं खड़े होकर फिर रोटियाँ वगैरह बनाऊँ। हाँ, कोई आटा वगैरह कभी कभी मेरे हस्बैंड गूँथ देते हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ,
लेकिन कभी कभी उनको भी लेट हो जाता है तो फिर बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है कि वो ऑलरेडी काम करके ही आते हैं। तो इसी वजह से अभी मैं अपने बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये रहा हमारा आज का डिनर, और ये सारा ये वेज राइस ही है, और हम लोग तो वैसे भी वेजिटेरियन ही, तो सारी वेज वाली चीज़ें ही खाते हैं। तो चलो हम लोग करते हैं अपना डिनर एंजॉय। और आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को अब रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।